अब एक और हमारे देवता बचते हैं जिनका नाम है देवनारायण जी। इनको बोला जाता है देव जी। देवनारायण जी जो है, सबसे पहले लिखिएगा पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था। ट्रिक मुझे भी नहीं आती अब ट्रिक मेरे भी याद नहीं है। सवाई भोज, सवाई भोज, सेडू खटाणी, पिप्पल दे, उदय सिंह मूल नाम आ गया क्या? ठीक है। सवाई भोज, सेडू खटाणी, सवाई भोज याद रखिएगा। सवाई भोज इनके पिताजी थे, माताजी जो थी सेडू खटाणी, सेडू खटाणी थी, और पत्नी थी पिप्पल दे। पिप्पल दे और क्या था बताया मैंने अभी? बचपन, बचपन का नाम क्या था? ये लीजिए, एक्टिव तो रहते हो आप पूरे क्लास के अंदर, बिल्कुल। हाँ, देवनारायण जी को देव जी के नाम से भी जाना जाता है। लिखिए, पिप्पल दे पत्नी है, सेडू खटाणी माता है, सवाई भोज पिता है, उदय सिंह मूल नाम आता है। जो एग्जाम के अंदर आता है ना प्रश्न, वो सब करवा दूंगा। क्या हुआ? लिखिएगा उपनाम, आयुर्वेद के देवता, आयुर्वेद के लोक देवता, आयुर्वेद के लोक देवता। इसके अलावा औषधियों, औषधियों के देवता। देखो, औषधि तो है वो आपके जैसे आपके हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। आयुर्वेद जो यहां से लाकर और औषधि तैयार करना, दोनों में वैसे फर्क है। इनको माना जाता है राज्य क्रांति का जनक। राज्य क्रांति का जनक इनको माना जाता है। लिखिए, इस तरीके से एक मंदिर बना लीजिएगा। ये मंदिर आपके देवजी का है। देवजी का मंदिर है। ये पड़ता है आसिंद के गोटा दाड़ावंत। गोटा दाड़ावंत जो है वो आसिंद के अंदर आता है। आसिंद स्थान भीलवाड़ा जिले के अंदर आ जाता है। यहाँ पर इनकी जो पूजा है वो ईंटों की जाती है। बिल्कुल, पूजा ईंटों की। और जो चढ़ावा प्रसाद जो है, चढ़ावा किसका लगता है? किसका चढ़ावा? नीम के पत्ते। मैंने क्या कहा था? आयुर्वेद के देवता है। इन्होंने क्या किया था?
इन्होंने क्या किया था, गोबर प्लस में नीम के औषधि का महत्व बताया। औषधि का महत्व बताया। नीम और गोबर जो है इनके औषधि का महत्व इन्होंने बताया था। औषधि का महत्व बताया था इन्होंने। लिखिएगा, देवनारायण जी का मंदिर जो है, ये मंदिर आपके सामने है इस तरीके से। गोटा दड़ावंत स्थान, आसिंद तहसील, जिला भीलवाड़ा। ईंटों की पूजा होती है। चढ़ावा जो है नीम के पत्तों की पूजा यहाँ पे चढ़ाया जाता है। गोटा दड़ावंत, लिखिए गोटा दड़ावंत। इसको लिखिएगा गोटा दड़ावत, कोई बात नहीं, गोटा दड़ावत। और ये मंदिर जो है आपकी एक नदी आती है, उस नदी के किनारे है जिसका नाम है खारी नदी। खारी नदी, खारी नदी के किनारे आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ी होगी कभी। हाँ बिल्कुल, भीलवाड़ा आपके अजमेर से ये निकलती है खारी नदी। गोटा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। ईंटों की पूजा होती है और गोबर और है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेला कब भरता है बताइए? क्या बात है? और इनका वाहन बताइएगा। मेला जो भरता है वो भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और घोड़ा जो है वो लीलागढ़ है। लीलाघर या लीलाधर, ये घोड़ा इनका वाहन। घोड़ा, हाँ लीलाघर या लीलाघर एक ही बात है। वाहन, मेला, मंदिर गोटा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा, पूजा ईंटों की, चढ़ावा नीम के पत्ते, नदी पूछे तो खारी नदी है। लिखिए, अवतार लिख लीजिए आप, नहीं लिखा तो विष्णु जी का। अवतार माने जाते हैं विष्णु जी के। विष्णु जी के अवतार और कौन माने जाते हैं? कृष्ण जी के अवतार और ठाकुर जी के अवतार रामदेव जी है। लक्ष्मण अवतार पाबू जी है और जाम्बो जी, बिल्कुल जाम्बेश्वर जी या संत जाम्बो जी है, विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। राज्य क्रांति का जनक विष्णु, आपने देवनारायण जी याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछ लिया। लिखिए जल्दी, लिख लियो। अब लिखिएगा इनकी मृत्यु। मृत्यु जो है वो देवमाली में होती है। देवनारायण जी की मृत्यु देवमाली में होती है और देवमाली स्थान राजस्थान के ब्यावर जिले में आ जाता है। ब्यावर के अंदर देवनारायण जी की मृत्यु आपके देवमाली ब्यावर में होती है। हाँ, ब्यावर के अंदर, ब्यावर जिले के अंदर होती है, देवमाली स्थान पर। लिखिए, क्या हुआ? कोई बात नहीं, 2 बज गया तो। अब बात कर लेते हैं इनकी फड़ की। उतार लिया ना? आवाज ना करो तो।
इनके फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र से किया जाता है? देवनारायण जी की फड़ जो है, फड़ का वाचन, फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र से किया जाता है? फड़ जो है वो सबसे लंबी है। फड़ की बात करें तो सबसे लंबी, सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन और हाँ और होता है वैसे हिंदी के अंदर, और तो हम गलत बोलते हैं, और बिल्कुल सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, चित्रांकन वाली फड़ सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है। और इसी पर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। तो लिख लीजिएगा डाक टिकट। डाक टिकट जारी होता है 2 सितंबर 1992। 2 रुपए का, 2 रुपए का, ध्यान देना, 2 रुपए का डाक टिकट जारी होता है 2 सितंबर 1992 को। और 2 सितंबर को ही आपके देवनारायण जी की जयंती आती है। 2011 5 रुपए कर दिए सर। नहीं किया, कर दिए तो सर है। देवनारायण जी 2011 5 रुपए। नहीं, देखो मैंने तो नहीं पढ़ा, आप, मैंने नहीं पढ़ा ये बात, तो आपने जो और लिखिएगा, ये क्या लिखना था हमें, वाचन जो किस वाद्य यंत्र से होता है? जंतर। जंतर दो की तार वाला वाद्य यंत्र तद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। जंतर नाम का वाद्य यंत्र तद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया था, याद रखिएगा। सर्वाधिक बड़ी फड़ है, सर्वाधिक चित्रांकन वाली है, और नोट लगा के यही लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़, लोकप्रिय फड़ वो लिख लीजिएगा पाबूजी। बस इसमें यही अंतर है कि सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है, बाकी सारे जो है लंबी, बड़ी, चौड़ी, जो भी आप लिखो, और प्राचीन सर्वाधिक चित्रांकन ये देवनारायण जी की फड़ आती है। लिखिए।